नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह मन्नत ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की सबसे बड़ी प्लानिंग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विषय में। जो कंपनी उसका कंस्ट्रक्शन कर रही है, जो भी उसको बना रही है, उन सब ने जो भी निर्धारित तिथि यहाँ पर उसे बनाने के बनाकर कंप्लीट करने की दी थी, उसी के अंतर्गत कार्य को पूरा कर दिया जाएगा। और उसके साथ साथ कंपनी का ये भी कहना है तमाम ऐसी चीजें जो यहाँ पर डोमेस्टिक को देखते हुए, कमर्शियल को देखते हुए या इंटरनेशनल फ्लाइट्स को देखते हुए वो हर एक तैयारी करने के बाद पहले ही दिन यहाँ से 62 डोमेस्टिक फ्लाइट उड़ाने की बात कही है, 2 इंटरनेशनल और 1 कॉमर्शियल फ्लाइट। तो इस तरह की चीजें यहाँ तमाम समय से पहले ही तैयार कर ली जाएंगी और ये विश्व का छठा और एशिया का पहले नंबर का एयरपोर्ट 30 सितंबर 2024 से शुरू कर दिया जाएगा। यहां पर एक बहुत बड़ी प्लानिंग के बारे में अगर बात करें, एयरपोर्ट के साथ साथ फिल्म सिटी का भी निर्माण यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में किया जा रहा है। अब अगर बात करें, अब से पहले जितने भी ग्लोबल टेंडर निकाले गए फिल्म सिटी को लेकर, तमाम ऐसे स्टूडियो, ऐसे प्रोडक्शन हाउस आए जिन्होंने आकर यहाँ पे बढ़ चढ़कर भाग लिया और फिल्म सिटी को डेवलप करने की बात रही। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से, किसी ना किसी कारण से वो टेंडर्स में शामिल नहीं हो पाए। और अब एक बार फिर से राजस्व विभाग, अगर मैं बात करूं यूपी गवर्नमेंट के बारे में, तो सरकार के साथ साथ यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी फिर से एक बार ग्लोबल टेंडर निकालने जा रही है, जिसके अंतर्गत अब एक बार फिर से यहाँ पर प्रोडक्शन हाउस लाए जाएंगे और लगभग 240 एकड़ का फिल्म सिटी का वो हिस्सा डेवलप करने में सरकार भी अपना रोल निभाएगी। तो इस तरह की तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जो यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र को इफेक्टिव कर रही हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि अब इन चीजों के डेवलपमेंट जो हो रहे हैं उसका बहुत बड़ा प्रभाव यहाँ की जो भी प्रॉपर्टी है उस पर आए दिन देखने को मिल रहा है। आप अगर बात करें, अब बीते 2 महीने के पहले यहाँ जो जनरल प्राइस हुआ करते थे, यहाँ के रेजिडेंशियल सेक्टर्स की, डिमांडिंग सेक्टर की अगर मैं बात करूं, सेक्टर 18 और सेक्टर 20 के विषय में, वो काफी बड़ा उछाल उनमें देखा गया है। आप अगर निवेशक हैं तो आप खुद ही ये जानते हैं कि पिछले 2 महीने की अपेक्षा आपकी प्रॉपर्टी पर कितना फर्क आया है। उसी तरह से जो भी प्लानिंग्स यहाँ हो रही हैं, जैसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, फिल्म सिटी हो, या अभी हाल फिलहाल जो मोटो जीपी रेसिंग के आधार पर यहाँ पर इंटरनेशनल आवागमन, बहुत सारी चीजें हुई, ट्रेड फेयर इंटरनेशनल लगाया गया, इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो यहाँ क्षेत्र में करी गई, उसका बहुत बड़ा प्रभाव आने वाले दिनों में भी आप यहाँ हर एक प्रॉपर्टी पर होता हुआ देखेंगे। हर व्यक्ति ये चाहता है कि यहाँ इस क्षेत्र में निवेश करें, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे अगर मैं बात करूं, वो रेजिडेंशियल प्लॉट लेना चाहते हो या कोई उद्योगपति उद्योग की दिशा से इन्वेस्ट करना चाहते हो, तमाम ऐसे लोग जो कॉमर्शियल यूज में भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, उन सभी का ये मन है कि यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में निवेश करके अच्छा एप्रिसिएशन कमाया जाए, या जो अपने बिजनेस करने की शुरुआत है, क्यों ना इस क्षेत्र में भी एक यूनिट लगाकर उस पर काम करके अच्छा मुनाफा कमाया जाए। तो यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में आप देख रहे हैं, ये एक ऐसा शहर बसने जा रहा है जिसे हम सपनों का शहर कहते हैं, और अब वो चीजें हकीकत में बदलती जा रही हैं। यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही अपने आप में ऐसी प्लानिंग है जिसके आते ही, जिसकी शुरुआत होने के साथ साथ तमाम यहाँ का जो पूरा क्षेत्र है उसमें कनेक्टिविटी को लेकर या नेशनल इंटरनेशनल ऐसी तमाम फैसिलिटीज, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हो या यहाँ के आवासीय लोगों के लिए हो, हर एक फैसिलिटीज को यहाँ पर धरातल पर लाया जाएगा। अब बात करें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिल्म सिटी की कनेक्टिविटी के लिए, यहाँ पॉड टैक्सी का बहुत बड़ा प्लान है। अब फिल्म सिटी से लेकर लगभग 12 स्टेशन बनाकर यहाँ एयरपोर्ट तक पॉड टैक्सी का संचालन भी किया जाएगा, जो आप संसार में सिर्फ 5 जगह पर अभी चलित है, और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में चलने के बाद भारत भी उस लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराएगा। तो इंटरनेशनल लेवल पर भी हम लोग तरक्की कर रहे हैं
और उसमें सबसे बड़ी भागीदारी यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र यानी फॉर्म यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आप देखते हैं यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में एयरपोर्ट के बनने के साथ साथ यहाँ पे तमाम चीजों से कनेक्टिविटी दी जा रही है, चाहे वो हरियाणा से एक्सप्रेसवे बनाकर इस क्षेत्र को जोड़ने की बात हो या रेलवे ट्रैक से यानी चौला रेलवे स्टेशन से रेलवे ट्रैक बनाकर उसके दोनों तरफ 2 एक्सप्रेसवे बनाकर ये तमाम लॉजिस्टिक हब और वेयर हाउस के लिए एरिया चिन्हित कर लिया गया है। तो इस तरह की बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं जो यहाँ पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ ही आपको होता हुआ दिखेगी। इन तमाम परियोजनाओं का इफेक्ट, इन सभी का जो प्रभाव है वो आपको आपकी प्रॉपर्टी पे पड़ता हुआ दिखेगा। आप सभी देखेंगे कि किस तरह से आए दिन यहाँ की प्रॉपर्टी महंगी हो रही है और आप सभी के लिए अब भी अच्छा समय है, आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। वो निवेश 10 लाख 15 लाख से लेकर और बड़े से बड़ा निवेश आपके बजट के अनुसार किया जा सकता है। अगर उसमें विकल्प की बात करें, आप यहाँ गांव की आबादी में भी निवेश कर सकते हैं। रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के सेक्टर्स में अलॉट किए गए हैं उनमें आप निवेश कर सकते हैं। आप किसान कोटा 7% प्लॉट जिसे हम बोल सकते हैं उसमें भी निवेश कर सकते हैं, या उद्योग की नजर से देखा जाए तो आप यहाँ पर जो भी तमाम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स बसाए जा रहे हैं वहां अपनी इकाई को लेकर आप इंडस्ट्री इकाई लगा सकते हैं। इस तरह की बहुत बड़े ऑप्शंस आप सभी के पास हैं। तो यहाँ निवेश करने से लेकर किसी भी तरह की जानकारी अगर आप चाहते हैं, नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप ये नंबर डायल करके भी निवेश से जुड़ी तमाम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।